हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं संकल्प सीरीज का बेटा। और इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में कंसेप्ट आपको मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। ये सीरीज में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरा मोटिवेशन हाई रखें, क्योंकि ये सीरीज लंबी चलने वाली है आपके नीट तक। तो इट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप माई मोटिवेशन हाई, ठीक है बेटा। हाँ, तो एक तरीके से ये सीरीज आपको मुझसे निकलवानी है, राइट। आज का एपिसोड है डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। अब हमारी सीरीज चलेगी कैसे, इसका फ्लो कैसे होगा वो आप समझिए। हमारे दिन में मैं प्लान कर रहा हूँ 4 एपिसोड लाऊंगा डेली, ठीक। इसमें से 2 एपिसोड एक चैप्टर के होंगे जो चल रहा होगा, 2 एक चैप्टर के होंगे और 2 दूसरे चैप्टर के। जो मॉर्निंग वाला स्लॉट होगा बेटा, उसमें ये हम इन चैप्टर्स पे वर्क करेंगे, बेसिक मैथ से आगे चलते चलते सर्कुलर मोशन तक जाएंगे। और जो इवनिंग वाला जो हमारा स्लॉट होगा, उसमें हम सेंटर ऑफ मास से शुरू करेंगे और फाइनली हम कहाँ तक, वेव मोशन तक चल के जाएंगे। इस तरीके से 1 मंथ का ये प्लान है। 1 मंथ में पूरी 11th हम कवर करेंगे, ठीक है। 1 मंथ से कम ही लगना चाहिए, पर 1 मंथ के अंदर फिर हम अप्रैल में 12th सिमिलर वे में कवर करेंगे, राइट। तो ये हमारा प्लान है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों का डिमांड आ रहा है कि बेसिक से करा दो, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि बेसिक से अगर हम कराना चालू करते हैं, तो हम जब सीरीज करते हैं कोई भी, जनरली यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि कोई सीरीज अगर शुरू करता है तो वो बेसिक के 3 चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते दम टूट जाता है, टीचर का भी स्टूडेंट का। तो ये हम ना करें, और हमारा एक मोटिवेशन और हमारा एक है ना, हमको एक वैल्यू एडिशन मिलता है। तो बेसिक से हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो एक पार्ट में हम ऐसे मूव करेंगे। बेसिक मैथ, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, सर्कुलर मोशन एंड सो ऑन, जो भी चैप्टर्स आते चले जाएंगे सीक्वेंस में। और इवनिंग में हम सीओएम से शुरू करेंगे, कि जिन बच्चों को सीओएम पढ़ना है तो उनको वेट ज्यादा ना करना पड़े। तो आज से ही पहला, आज हम एक एक वीडियो दोनों का डाल देंगे, फिर कल से हम ऐसा करेंगे, right? तो सीओएम से शुरू करेंगे, फिर रोटेशनल मोशन एंड सो ऑन, वेव मोशन तक जाएंगे, राइट। पहली बात। दूसरी बात, दिस सीरीज वाज सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम 1 मार्च। तो मैं क्या करूंगा, 1-2 दिन में जो बैकलॉग बन गया है उसको मैं कवर कर दूंगा, और फिर हर दिन कितने 4 एपिसोड्स लेकर आऊंगा, ठीक है। तो 1-2 दिन में मैं बैकलॉग कवर करके फिर हर दिन के 4 डेली डेली 4-4 एपिसोड आपको मिलेगा, 4 एपिसोड डेली आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो बैकलॉग बन गया उसका आपको वरी नहीं करना है, दैट विल बी कवर्ड, ठीक। वीडियो कैसी होगी बेटा, शॉर्ट होगी। कोशिश रहेगी कि शॉर्ट रहे, क्रिस्प रहे। कोई नोट्स बनाने की बेटा जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको मुझे ध्यान से सुनना है, बस दैट्स इट, राइट। हर वीडियो के पीछे एक टास्क दिया रहेगा, हर वीडियो के पीछे, और उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आपको वो टास्क जरूर सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो को बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ये जैसे हमारा वाई एक्स एक्सिस है, कर्व। अब इस कर्व एक्सिस पे अगर हम कोई एक कर्व ले लें, कोई एक फंक्शन का हम कर्व बना दें, ग्राफ बना दें, तो किसी भी पॉइंट पे बेटा, किसी भी पॉइंट पे अगर हमको एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए। टेंजेंट क्या होता है सर, एक ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर सिर्फ कट करे, टच करे उस कर्व को, उसको कहते हैं टेंजेंट। तो दिस इज अ टेंजेंट बेटा। तो अगर हम कर्व के ऊपर एक टेंजेंट बना दें, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो होता है हमारा dy बाय dx। उसको हम, इसके डिफरेंशिएशन से हमको क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इससे हमको क्या पता चलता है, रेट ऑफ चेंज पता चलता है। क्या चाहते पता चलता है, रेट ऑफ चेंज। तो जहां कहीं भी रेट ऑफ चेंज की बात आएगी, जहां कहीं भी रेट ऑफ चेंज की बात आएगी, वहां मतलब डिफरेंशिएशन की बात होगी। सर स्लोप का मतलब क्या होता है, सर ये जो टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, ये जो टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बना रही है, मान लीजिए एंगल थीटा बना रही है, तो टेन ऑफ थीटा मतलब हमारा जो स्लोप होता है, वो क्या होता है बेटा, टेन थीटा के बराबर होता है। थीटा क्या है, एंगल मेड बाय अ लाइन विद एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय अ लाइन विद एक्स एक्सिस। अब डिफरेंशिएशन में क्या है, हमको कुछ फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखने जो हमारे काम के हैं, दैट्स इट। पहला फॉर्मूला क्या बेटा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी कांस्टेंट है, जैसे हम लिख दें आपको डी डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू, मतलब डी टू अपॉन डी एक्स। टू क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चेंज नहीं होता, जो चीज चेंज नहीं होता, डिफरेंशिएशन क्या, रेट ऑफ चेंज।
अब जो चीज चेंज ही नहीं हो रही तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसका रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा, चेंज ही नहीं हो रहा। फिर अगला फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्स की पावर एन, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है बेटा, सबसे अधिक यही यूज होगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये पावर में जो टका हुआ है वो अपन आगे लाएंगे, तो ये हम लिखेंगे एन एक्स, और पावर में से एक माइनस वन कर देंगे, पावर में से एक माइनस वन कर देंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया। अगला है साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है उल्टा, माइनस साइन एक्स। साइन में आया कॉस, कॉस में आया साइन, बस यहाँ पे क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा माइनस आ गया, ठीक। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, ई की पावर एक्स ही रहता है। और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स, एल एन एक्स मतलब लॉग बेस ई एक्स, ये है एल एन एक्स का मतलब। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, वन अपॉन एक्स होता है। इतने फॉर्मूले आपके काम के हैं, इतने ही फॉर्मूले ज्यादातर आपको यूज करने होंगे। इसके अलावा और भी फॉर्मूले होते हैं, बट वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जनरली उसका कोई यूज नहीं होता। अगर बाई चांस कहीं यूज हो गया तो वहां पे हम आपको वो फॉर्मूला बता देंगे, बट ये फॉर्मूले मेनली हमारे यूज होते हैं। चलिए बेटा, अब हमने इतना पढ़ लिया है, तो अब हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन, राइट। उससे पहले डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी एक होती है क्या, मान लेते हैं कोई कुछ फंक्शन प्लस माइनस में लिखे हुए एफ जी एच ऐसे, तो ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिफरेंशिएशन तीनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी एफ अपॉन डी एक्स, बीच का प्लस माइनस जो भी है वैसे ही रहेगा, डी जी अपॉन डी एक्स, बीच का प्लस माइनस जो भी है वैसे ही रहेगा, डी एच अपॉन डी एक्स। इस तरीके से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है सर, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सीधे। अब हमको क्या निकालना है, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, वाई का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लगा दिया। एक्स के ऊपर हम अंडर रूट को ऐसे लिख लेते, एक्स की पावर हाफ। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ जो लिखा है वो आएगा सामने, तो यहाँ पे जो लिखा है वो आया सामने, और इसमें से माइनस कर दिया आपने वन, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, एक्स की पावर माइनस हाफ, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। ये हमारा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। अगला, इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे सर, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप सीधे डिफरेंशिएशन का इस तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल। और फिर ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अभी ऊपर बताया मैंने, तो यहाँ पर हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पर देखो x की पावर 5 है, ये 5 आएगा नीचे, और इसमें से एक कम हो जाएगा तो ये बच जाएगा 4, ये 4 आएगा नीचे, और इसमें से एक कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3। और सर ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी पिछली स्लाइड में बताया था, जीरो होता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, 5x की पावर 4 प्लस 4x का क्यूब। अगला, इसको करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। अब एक और प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन की, अगर एक फंक्शन के आगे कुछ कांस्टेंट लगा हुआ है और इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो बेटा ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है कांस्टेंट। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये सवाल है। तो यहाँ पर आप देखो, ये डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस सर, तो सर डी अपॉन डी एक्स 7x क्यूब, डी अपॉन डी एक्स 2x की पावर माइनस 1/3, प्लस डी अपॉन डी एक्स 4/x, प्लस डी अपॉन डी एक्स 3 ln x, प्लस डी अपॉन डी एक्स 4 sin, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब ये 7 डी अपॉन डी एक्स से बाहर आ जाएगा, और x की पावर 3 लिखा हुआ है बेटा, तो 3 का हमको जानते हैं कि 3 नीचे आएगा, और यहाँ पावर में -1 हो जाएगा, तो 3 हम क्या करेंगे, नीचे लेकर आएंगे, और x की पावर में एक माइनस हो जाएगा, 3 में से एक कम हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही ये 2 क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स के बाहर आएगा, ये -1/3 नीचे आएगा, और इसमें से -1 हो जाएगा,
ऐसे ही अगले में क्या होगा, 4 d/dx के बाहर आएगा। x को हम कैसा लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1। ठीक, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो ये -1 नीचे आएगा और इस -1 में से एक और माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा -2 प्लस, सर ये 3 बाहर आएगा डिफरेंशिएशन के। सर एल एन एस का डिफरेंशिएशन अब बचा, एल एन एस का डिफरेंशिएशन हमको मालूम है क्या है, 1/x, पिछली स्लाइड में मैंने बताया। और यहाँ पर ये 4 इस डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था, वो था क्या, कॉस एक्स। तो बेटा ये हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा 21x² -2/3 x की पावर 4/3 -4/3 -4 x की पावर -2 प्लस 3/x प्लस 4 cos x। ये हमारा आंसर बन गया फाइनल। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बेटा। चलिए अब हम आते हैं चेन रूल पे। डिफरेंशिएशन में एक रूल होता है चेन रूल। मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ कहीं ऐसे खड़े हैं, ठीक, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये बिल्डिंग है, और ग्राउंड फ्लोर से ये ऊपर आपको 6th फ्लोर तक जाना है। तो क्या कोई ऐसा करता है कि यहाँ से एक स्पाइडरमैन की तरह आपने एक वो छोड़ा, एक जाला छोड़ा और सीधे 6th फ्लोर पे पहुंच गए? नहीं, ऐसा तो नहीं करता कोई रियल लाइफ में, नॉट रियल। ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, फिर यहाँ से फर्स्ट पे जाएंगे, फिर सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, फिर 6th पे। ऐसा ही बिहेवियर डिफरेंशिएशन भी दिखाता है, नॉर्मल लोगों की तरह डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन स्पाइडरमैन की तरह नहीं होता। अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है कुछ ऐसे फंक्शन का कि f के अंदर g है, उसके अंदर h है, उसके अंदर ऐसे दो फंक्शन ऐसे है मान लो। अब डिफरेंशिएशन स्पाइडरमैन, डिफरेंशिएशन को x तक तो पहुंचना है, पर वो स्पाइडरमैन की तरह नहीं जाएगा। उसको पहले कौन दिखा, f दिखा, तो वो क्या कर देगा, f का डिफरेंशिएशन कर देगा और अंदर वाली चीजों को एज इट इज रखेगा। अंदर वाली चीजों में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाली चीजों को डिफरेंशिएशन देख ही नहीं सकता। अब उसने बाहर वाले का कर दिया, तो अब डिफरेंशिएशन का मतलब फर्स्ट फ्लोर चढ़ गया, ये सॉरी ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। तो पहले उसने ग्राउंड फ्लोर पे गया, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। फर्स्ट और सेकंड उसको नहीं पता क्या हो रहा है। अब जब उसने ग्राउंड फ्लोर कर दिया, तो वो फर्स्ट फ्लोर का डिफरेंशिएशन करेगा। फर्स्ट फ्लोर के अंदर वाला सब एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद जब उसने फर्स्ट फ्लोर का कर दिया, तो वो सेकंड फ्लोर तक पहुंचेगा और फिर सेकंड फ्लोर का डिफरेंशिएशन करेगा। अगर मान लेते हैं 4 फंक्शंस होते, तो क्या होता, वही सेम चीज, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर। उसको कहां तक जाना है, थर्ड फ्लोर तक। हमेशा डिफरेंशिएशन सबसे ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचेगा, ये उसका रूल है। अब वो पहले ग्राउंड फ्लोर के पास जाएगा, उसको दिखेगा, अंदर के फ्लोर दिखेंगे नहीं, तो ग्राउंड फ्लोर का डिफरेंशिएशन वो कर देगा। फिर वो जाएगा फर्स्ट फ्लोर के पास और फर्स्ट फ्लोर का डिफरेंशिएशन कर देगा। फर्स्ट फ्लोर के अंदर वाले डिफरेंशिएशन, अंदर वाले फंक्शन उसको दिखेंगे नहीं, तो वो एज इट इज रहेंगे। फिर वो किसके पास जाएगा बेटा, सेकंड फ्लोर के पास, सेकंड फ्लोर वाले का डिफरेंशिएशन कर देगा। एंड फाइनली वो थर्ड फ्लोर के पास जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन कर देगा। सब मल्टीप्लाई में लिख देगा। दिस इज चेन रूल। चलिए आइए इस पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हमको पहला इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे बेटा, तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, ग्राउंड फ्लोर है बेटा। ये आपका क्या है, ग्राउंड फ्लोर, और ये आपका फर्स्ट फ्लोर। इस डिफरेंशिएशन को फर्स्ट फ्लोर पे सीधे नहीं पहुंच सकता, उसको पहले ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर का डिफरेंशिएशन करेगा तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। अंदर वाली चीज एज इट इज, अंदर वाली चीज बदलेगा नहीं। फिर वो फर्स्ट फ्लोर के पास जाएगा, e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस केस में कैसे होगा, सेम पैटर्न, सेम तरीका। सर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, e की पावर, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है और ये हमारा सेकंड फ्लोर है। डिफरेंशिएशन को सेकंड फ्लोर तक जाना है, तो पहले क्या करेगा, वो ग्राउंड फ्लोर के पास जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। फिर वो फर्स्ट फ्लोर के पास जाएगा और जब वो फर्स्ट फ्लोर के पास जाएगा तो देखेगा ln समथिंग लिखा है, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जो भी अंदर लिखा हो। ठीक है सर।
फिर वो सेकंड फ्लोर के पास जाएगा और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेगा, एक्स क्यूब में 3 बाहर आ जाएगा और एक्स 3 की पावर में 1 कम हो जाएगा, 3x² बचेगा। हो गया डिफरेंशिएशन। अब ये एक्स स्क्वायर से 2x काट दो तो हमारे पास 3e⁻ln x³ अपॉन x, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे ही थर्ड वाला करते हैं, चलो थर्ड वाला कैसे होगा बेटा। अब सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है, थॉट प्रोसेस सेम है। सर ये हमारा फर्स्ट, ये सॉरी, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारा सेकंड फ्लोर है और यहाँ हमारा ये थर्ड फ्लोर है। अब डी अपॉन डी एक्स किसके पास जाएगा, पहले ग्राउंड फ्लोर के पास। ग्राउंड फ्लोर में क्या लिखा है, एल एन के अंदर जो भी है वो अपॉन में जाएगा। इनटू, अब ग्राउंड फ्लोर उसने पार कर लिया, अब वो जाएगा फर्स्ट फ्लोर के पास। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस के अंदर जो भी है वो एज इट इज। फिर वो जाएगा सेकंड फ्लोर के पास, फर्स्ट पार कर लिया, अब वो जाएगा किसके पास, सेकंड फ्लोर के पास। सेकंड फ्लोर में क्या लिखा है, ई की पावर समथिंग लिखा है, ई की पावर का डिफरेंशिएशन ई की पावर ही होता है, तो एज इट इज लिख दिया। और फिर फाइनली वो जाएगा थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सर 3 आ जाएगा बाहर और एक्स की पावर में 1 कम, 3x²। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस तरीके से आप चेन रूल लगा सकते हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मान लो दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो क्या करेंगे सर, तो उसके लिए हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएशन जब आपको करना हो तो क्या करते हैं सर, सबसे पहले इनमें से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन बोल दो, किसी एक को सेकंड बोल दो, आपकी मर्जी है, आप जिसको बोलना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। किसी को भी फर्स्ट बोल दो, किसी को भी सेकंड बोल दो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सर अप्लाई करके बता दो, चलो करते हैं। पहला सब, मैंने इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या बनेगा, सर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सर ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर x का डिफरेंशिएशन तो होगा 1 और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0। फिर यहां पर फिर से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर 2x का डिफरेंशिएशन, सर 2 डिफरेंशिएशन के बाहर आए, डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, dx अपॉन dx होगा 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या गया 2। और 5 है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन है 0 इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो ये हमारे पास बन गया 2x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 2, तो हमारे पास 4x प्लस 3 इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। फिर सेकंड वाला फिर से करके दिखा देते हैं, किसी को बच्चे को दिक्कत है तो अभी भी मैं सेकंड क्वेश्चन कर। सर अब हम किसको फर्स्ट माने, आपकी मर्जी है, आपको जिसको फर्स्ट मानना है। मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ। तो आप लिखोगे dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सर इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये दोनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, पिछली स्लाइड में सिखाया था। सर 4 का डिफरेंशिएशन होता है 0, -3x का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो -3 डिफरेंशिएशन के बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा -3 इंटू ए की पावर x प्लस, सर ए की पावर x का डिफरेंशिएशन ए की पावर x ही होता है 4 माइनस 3x, ए की पावर x बाहर निकाल लो, -3 प्लस 4 माइनस 3x, तो ये हमारे पास बन गया ए की पावर x माइनस 3x प्लस 1, ये हमारा डिफरेंशिएशन। कोई बच्चा बोलेगा सही सर अभी भी डाउट है, तो मैं एक और सवाल लेकर लाया हूँ आपके लिए।
इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, किसी भी एक को फर्स्ट मान लो, किसी भी एक को सेकंड मान लो, आपकी मर्जी है। मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड। तो डिफरेंशिएशन जब इसका करने जाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फिर क्या करेंगे सर, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स इंटू एल एन एक्स, तो एज इट इज है, प्लस सर वन एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू साइन एक्स। हो गया डिफरेंशिएशन। इतना आसान है बेटा डिफरेंशिएट करना। नेक्स्ट, अब सर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में से तो आपने बता दिया, अब मान लो दो फंक्शन डिवीजन में हुए तो क्या होगा, तो उसके लिए डिवीजन वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, सर जब आपको डिफरेंशिएशन करना होता है तो आपको ध्यान रखना है ये ऊपर वाला फंक्शन है और ये नीचे वाला फंक्शन है। अब ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन इनटू नीचे वाला फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन, ये बेटा फॉर्मूले वाला माइनस है, फॉर्मूले के अंदर ही माइनस है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन इनटू ऊपर वाला फंक्शन अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन इनटू नीचे वाला फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन इनटू ऊपर वाला फंक्शन अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। ये माइनस फॉर्मूले के अंदर ही है, ठीक है सर। करके बता दीजिए कुछ क्वेश्चन, तो कॉन्फिडेंस बढ़े। आइए 3 सवाल करके दिखा। पहला, ये ऊपर वाला फंक्शन है बेटा और ये नीचे वाला फंक्शन है, तो आपको जब इसका डिफरेंशिएशन लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, सर डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन इनटू नीचे वाला फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन इनटू ऊपर वाला फंक्शन होल अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। सर 3x, अब ये डिफरेंशिएशन इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, अभी सिखाया। सर 3x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 3, 4 का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 0, माइनस ये फिर से क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4, 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, होल अपॉन 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया। 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, तो ये बन गया -1 अपॉन 4x प्लस 5 का होल। ये हमारा आंसर हो गया। कोई बच्चा बोलेगा सर कॉन्फिडेंस नहीं आया, आओ एक और करते। ये हमारा ऊपर वाला फंक्शन है, ये हमारा नीचे वाला फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला एज इट इज होल अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। सर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, 2 नीचे आएगा, 2 में से -1 कर देंगे तो 2x बन जाएगा, इनटू x की पावर 4 प्लस रूट एक्स एज इट इज माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, ये dy dx क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4x का x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो 4 नीचे आएगा और एक पावर कम होगी तो 4x क्यूब बन जाएगा। यस सर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी सिखाया था, रूट एक्स को आप कैसे लिख लोगे, एक्स की पावर हाफ लिख लोगे, हाफ नीचे आएगा और इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा तो 1/2 रूट एक्स बन जाएगा। यस, इनटू एक्स स्क्वायर एज इट इज होल अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। सर मजा नहीं आ रहा है, एक और बता दो। चलो आओ एक और बता दो, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला एज इट इज होल अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर।
ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब e की पावर का डिफरेंशिएशन e की पावर x इंटू साइन x माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा cos x इंटू e की पावर x होल अपॉन साइन स्क्वायर x आंसर। तो ये था हमारा डिवीजन रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल हो गया, डिवीजन रूल हो गया। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बताया था स्लोप। स्लोप होता है कि किसी भी कर्व में किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना हो, स्लोप पता करना हो, तो उस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो और वो पॉइंट उसमें पुट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स और मुझे एक x इज इक्वल टू a पॉइंट पे इसकी स्लोप पता करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इस लाइन की स्लोप पता करनी है, दिस इज द टेंजेंट। इस टेंजेंट की स्लोप पता करनी है। किसकी स्लोप पता करनी है बेटा, टेंजेंट की। टेंजेंट। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे dy अपॉन dx निकाल लेंगे और इसमें x इज इक्वल टू a पुट कर देंगे। तो ये हमारी स्लोप बन जाएगी इस टेंजेंट की। ठीक है। अच्छा, अगर हमको ये पॉइंट पता है, क्यों कैसे पता है, x इक्वल टू a, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा a कॉमा एफ ऑफ ए। हमको ये वाला पॉइंट पता है ना कर्व पे, बिल्कुल। तो अगर हमको ये पॉइंट पता है, स्लोप पता चल गई, तो हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं कि नहीं, y माइनस वाई वन, हाँ, इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस एक्स वन। ये तो आपने बचपन में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना। तो ये हमारी क्या मिल गई हमको, टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मतलब अगर जरूरत पड़े तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको देके मैं समझाता हूँ। हमारा ये क्वेश्चन है कि स्लोप निकालना है एक्स स्क्वायर पे एट एक्स इक्वल टू 2। तो हमारा एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ कहीं पर एक्स इज इक्वल टू 2 होगा। ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सर इसमें हम अगर एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4। बिल्कुल, अरे 2 यहाँ पुट करो, 2 का स्क्वायर 4। तो ये वाला पॉइंट हमें पता चल गया 2,4 है। ठीक है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पे आपको क्या बतानी है, टेंजेंट बतानी है। टेंजेंट क्या होगी उसकी इक्वेशन भी बता दो। तो टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, स्लोप इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, एम टी से मैं दिखा देता हूँ, वो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। बिल्कुल सर। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना भी मैंने सिखा दिया, 2 आएगा नीचे और पावर में 1 कम हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स में हम जो पॉइंट पे हमको निकालना है वो पॉइंट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 2x में हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो सर 2 इंटू 2 4। तो हमारी स्लोप कैसी आ गई, 4 आ गई। तो इसकी स्लोप हमको मिल गई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं लिखना होगा तो कैसे लिखें, सर बचपन में सीखे थे क्या, अगर हमें पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इजीली लिख सकते हैं। सर y माइनस वाई वन एक्स वन क्या है, जो पॉइंट है उस लाइन पर। अगर किसी लाइन को हमको एक पॉइंट पता हो x1 y1 और उस लाइन का स्लोप पता हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिखना सीख गए थे। ये वो वही चीज मैंने लिखी हुई है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। वही हम कर रहे हैं, y माइनस फोर इज इक्वल टू m क्या है, स्लोप क्या है 4, x माइनस 2। ये इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट हमको मिल गई, इस टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। जरूरत पड़ने पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। और किसी भी कर्व पे अगर हम डिफरेंशिएट कर दें और वो पॉइंट उसमें डिफरेंशिएशन में पुट कर दें तो हमको वहां का क्या मिल जाता है, स्लोप। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का वीडियो डिफरेंशिएशन का। इतना डिफरेंशिएशन ही आपको पढ़ना होता है। ये एक टास्क है आपके लिए, इसका आप सॉल्व करके रखिए और हम नेक्स्ट क्लास में इसको, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, शबा खैर।